हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील द मैथ में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज का सेकंड पार्ट मतलब कि सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, पैराबोला। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है पैराबोला। इससे पहले मैंने इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहां से जाकर आसानी से विजिट कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को उस वीडियो में कोई परेशानियां आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, पैराबोला पढ़ने का मेन मोटिव हम लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला का। देखो, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जे मीन्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उठता है कि पैराबोला होता क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स से पूछिए कि पैराबोला क्या होता है, तो वो डायरेक्ट कर्व बनाकर आप लोगों को देंगे कि ये पैराबोला है। तो ये वैसे तो सही है, लेकिन ये लॉजिकली आंसर नहीं है। अगर सही स्टूडेंट है तो वो लॉजिकली आंसर उसके लिए नहीं होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पैराबोला बेसिकली होता क्या है। ओके, तो हमारे पास मान लीजिए एक फिक्स लाइन है। ओके, ये हमारे पास एक फिक्स लाइन है एंड हम लोगों ने मान लीजिए एक फिक्स लाइन ले ली, एक फिक्स पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। ये फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है, मान लो एस है, ये एम है। कोई हम लोगों ने स्पेस में कई सारे पॉइंट लाई करते हैं, तो हम लोगों ने एक रैंडम पॉइंट उठा लिया। कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, मान लो पी। ओके, हम लोगों ने पी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली पी को फिक्स पॉइंट से ज्वाइन किया एंड पी को फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जो बेसिकली पी एस एंड पी एम का जो रेशियो आया वो हमारे कांस्टेंट निकल कर आया। ओके, ये प्री डिफाइन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, हम लोगों ने एक फिक्स पॉइंट लिया, ये फिक्स है। ओके, और फिक्स लाइन लिया। उसके बाद हम लोगों ने कोई भी स्पेस में एक रैंडम पॉइंट उठा लिया, जिसको हम लोगों ने फिक्स पॉइंट से लाइन ज्वाइन किया एंड फिक्स पॉइंट पर हम लोगों ने मतलब कि फिक्स लाइन पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट से एंड फिक्स पॉइंट जो था उससे हम लोगों ने रैंडम पॉइंट को मिलाया। तो जो उन दोनों का रेशियो आया वो पी एस अपॉन पी एम जो आया वो एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। अब कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसी कंडीशन बन जाए जिससे हम लोगों का पी एस एंड पी एम का जो रेशियो है वो 1 हो जाए। रिपीट, ऐसी कंडीशन बनेगी क्योंकि कर्व ही हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाए जिससे पी एस एंड पी एम का जो रेशियो है बेसिकली वो 1 हो जाए, तो इससे हम लोगों की ई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ई बेसिकली होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ये हम लोगों का बेसिकली इसेंट्रिसिटी होता है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो गई, ऐसा कर्व जिसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 आ जाए, तो वो कर्व बेसिकली क्या कहलाता है, पैराबोला। ओके, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, हम लोगों ने एक फिक्स पॉइंट लिया, एक फिक्स लाइन लिया। हम लोगों ने क्या किया, एक कोई रैंडम पॉइंट उठा लिया, उससे फिक्स लाइन से लाइन ज्वाइनिंग की एंड फिक्स पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग की। उसके बाद जो इन दोनों का रेशियो आया पी एस अपॉन पी एम का, वो एक कांस्टेंट आया। अब कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी सिचुएट हो जाए कि ई की वैल्यू 1 हो जाए। पी एस अपॉन पी एम का रेशियो हो सकता है क्योंकि कर्व ही हम लोग वैसा पढ़ रहे हैं। तो पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ई की वैल्यू बेसिकली 1 हो जाएगी। तो ई की वैल्यू, ऐसा कर्व जिसकी ई की वैल्यू यानी कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो जाए, तो उस कर्व को बेसिकली हम लोग कहते हैं पैराबोला। ये लॉजिकली डेफिनेशन है पैराबोला की। पैराबोला क्या होता है, ऐसा कर्व जिसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बेसिकली 1 हो, उस कर्व को हम लोग पैराबोला कहते हैं। अब ई की वैल्यू अगर 1 हो गई तो पी एस अपॉन पी एम ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और ये कंडीशन आगे इम्पॉर्टेंट होगी जब हम लोग फोकल डिस्टेंस पढ़ेंगे। ओके, इसका मतलब जो कोई रैंडम पॉइंट हम लोगों ने लिया था उससे पी एस तक का डिस्टेंस
एंड लाइन तक का डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी। ओके, तो ये हम लोगों का यहाँ से रिजल्ट निकला डिस्कशन। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे फोकल डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो ये आएगा। ओके, ये डिस्कशन आपका हो गया। उसके बाद हम लोगों का आता है जनरल इक्वेशन जो होती हैं पैराबोला की, मतलब कि जो मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है, फर्स्ट आती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, फिर आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, फिर आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by। ये हमारी सब इम्पोर्टेंट मतलब कि ये हम लोगों की स्टैंडर्ड इक्वेशनें होती हैं पैराबोला की। ओके, तो हम लोग कुछ लोगों के जो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग उठाते हैं पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जो क्वाड्रेटिक पावर होती है, मतलब कि पावर अगर 2 है तो पैराबोला हम लोग उससे डिस्कस करते हैं। पावर 2 है तो हम लोगों का बनेगा टच टू वाई एक्सिस, क्योंकि वाई की पावर 2 है तो हम लोगों को जो कर्व है वो वाई एक्सिस को टच करेगा। ओके, ये हम लोगों का वाई एक्सिस को टच किया। तो जो ये पॉइंट होता है जो इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट को पैराबोला, उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स इसका हम लोगों को आता है 0,0। अगर वर्टेक्स से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ए पॉइंट मूव किए तो a,0 आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे फोकस। फोकस, ओके। इससे हम लोग लेफ्ट हैंड जाएंगे ए डिस्टेंस, तो जो लाइन आएगी उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स हम लोगों की आती है x इक्वल टू -a, क्योंकि हम लोगों ने -a साइड मूव किया। ओके, तो ये हम लोगों का फोकस हो गया। फोकस होता है a,0, वर्टेक्स होता है 0,0, ओके, एंड डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू -a। ये हो गया डिस्कशन। उसके बाद जो हम लोगों का आता है वो आता है फोकल कॉर्ड या फिर लाइटस रेक्टम। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे पैराबोला के, ऐसा कॉर्ड जो पैराबोला के फोकस से पास करता है उसको हम लोग कहते हैं लाइटस रेक्टम। लाइटस रेक्टम, ओके। अगर ऐसा नॉर्मली पास कर रहा है, फोकस से नहीं पास कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, ओके, हम लोग उसको कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो लाइटस रेक्टम के एज पॉइंट आप लोग निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अगर हम लोग x इक्वल टू a रख दे तो y की वैल्यू +-2a आ जाएगी। यही हम लोगों का पॉइंट है। ये आएगा हम लोगों का, ये हम लोगों का पॉइंट निकल के आया ++2a। ये पॉइंट निकल के आएगा a -2a। ओके, तो ये हम लोगों का लाइटस रेक्टम के एज पॉइंट आ गए। ओके, अब हम लोगों का अगर लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम पूछा, लेंथ ऑफ LR, तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में हम लोगों का ये 2a है, 2a है, इसका रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा तो आएगा LR की जो लेंथ आएगी वो आएगी 4a। तो ये हम लोगों का जो रिजल्ट था, ये मेन रिजल्ट था। ये इतने रिजल्ट तो बेसिकली आप लोगों को निकालने पड़ेंगे। ओके, तो हम लोग को रिपीट करते हैं कौन कौन से रिजल्ट हम लोगों ने निकाले। सबसे पहले हम लोगों का जो स्टैंडर्ड था, इसका फोकस क्या था, राइट हैंड साइड बढ़े a,0 आया। लेफ्ट हैंड साइड उतना ही हम लोग बढ़ेंगे तो -a की साइड मूव करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ओके, और जो लाई करता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y, उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइटस रेक्टम। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करता है पैराबोला को, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको हम लोग कहते हैं लाइटस रेक्टम। उसके एज पॉइंट हम लोगों ने आसानी से फाइंड कर लिए। एज पॉइंट पता चल गया तो हम लोगों का लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम पता चल गई। ओके, तो ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि फर्स्ट
पैराबोला जो था हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका डिस्कशन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा हम लोगों के पास कर्व आता है, सेकंड है हम लोगों के पास y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ओके, तो इसका कैसे हम लोग निकालेंगे? बेसिकली सेम वही उसी तरह होता है, बस जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। ये टच टू वाई एक्सिस, बस माइनस साइड। अब इसका डायरेक्टली लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा इसका वो आएगा x इक्वल टू प्लस ए, ये लाई करेगा फोकस -a,0 पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये हम लोगों का फोकस वर्टेक्स तो 0,0 पर लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगी पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये हम लोगों का डायरेक्ट्रिक्स वो हो गया। अब हम लोगों की बात आती है एल आर की। अब लैटस रेक्टम क्या होगा हम लोगों का? लैटस रेक्टम में कोई डिफरेंस उसमें भी नहीं आएगा। अब यहाँ प्लस था तो यह -2a हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव हो गया था। ये -+2a हो जाएगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हम लोगों का निगेटिव हुआ। एज पॉइंट में कोई, क्योंकि लेंथ है ना, तो एल आर की जो लेंथ आएगी, लेंथ लैटस रेक्टम लेंथ जो आएगी वो 4a आएगी। इसके पॉइंट जो आएंगे वो +-2a आएंगे। ओके, तो ये एल आर की लेंथ होगी और कोई चेंज नहीं होगा। वर्टेक्स 0,0 पर लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव की जगह निगेटिव आ रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का फोकस शिफ्ट हो गया और राइट हैंड साइड हम लोगों का डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट हो गया, तो इसलिए ये हम लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा फोकस का, क्योंकि हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है ना फोकस, इसलिए। ओके, उसके बाद हम लोगों का लैटस रेक्टम निकल के आया। लैटस रेक्टम हम लोगों के इसके एज पॉइंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे, उसके बाद लेंथ तो सेम ही रहेगी। ओके, लेंथ में हम लोगों का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हमारा सेकंड कर्व हुआ पैराबोला का, जिसके सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कर्व आता है हम लोगों का, वो आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पावर है, तो ये टच टू एक्स एक्सिस बनेगा ये। ओके, अब इसका डायरेक्ट्रिक्स, इसका फोकस कहाँ लाई करेगा? अपवर्ड, बट 0,b पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव जा रहा है, तो ये वर्टेक्स तो 0,0 पर लाई करेगा, ये फोकस है। ओके, ये फोकस। अब यहाँ से डाउनवर्ड साइड आप लोगों का लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि निगेटिव साइड जा रहा है तो ये -b जाएगा, तो जो इसका डायरेक्ट्रिक्स आएगा, डायरेक्ट्रिक्स जो आप लोगों का निकल आएगा, क्योंकि y लाइन पे मेजर है तो y इक्वल टू -b, क्योंकि हमारा b निगेटिव जा रहा है ना, डाउनवर्ड साइड निगेटिव होता है y की वैल्यू, तो ये निगेटिव आएगा। तो आप लोगों का वर्टेक्स 0,0 आ गया, फोकस 0,b आएगा, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -b आएगा। अब हम लोगों को निकालना है लैटस रेक्टम एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। ओके, लैटस रेक्टम की वैल्यू हम लोगों को चाहिए एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम की हम लोगों को वैल्यू चाहिए। तो लैटस रेक्टम पता है फोकस से पास करेगा, इसके एज पॉइंट आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एज पॉइंट हम लोग निकालेंगे कैसे? वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब y की जगह हम लोग b पुट करेंगे, तो y इक्वल टू b, तो x इक्वल टू +-2b आ जाएगा, तो इसके एज पॉइंट आएगा b +2b, b +2b एंड b -2b, ये हम लोगों के एज पॉइंट आ गए। अब लेंथ ऑफ एल आर जो निकालोगे वो तो 4b आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, जो लेंथ ऑफ एल आर हम लोगों का निकल कर आएगा वो 4b आएगा, कोई डिफरेंस इसमें आप लोगों का नहीं आएगा। जिस तरह आप लोगों ने वो फाइंड किया था
पिछले का डिफरेंस कोई नहीं होता। आप लोग इसी तरह इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग रिपीट कर सकते हैं कैसे निकाला। 4by है तो टच टू एक्स एक्सेस करेगा, डाउनवर्ड इसका डायरेक्टली लाई करेगा तो निगेटिव साइन बी में गया तो डायरेक्टली हम लोगों का निगेटिव आ गया। वर्टेक्स सेम ही रहेगा, फोकस 0, b हो जाएगा। ओके, एल आर निकालोगे, एज पॉइंट आ गया, वो 4a था, यहाँ 4b हो जाएगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इसी तरह आशा करता हूँ कि आप लोग x² माइनस 4by का निकालेंगे। इसका आप लोग मुझको कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप लोग इसका भी फाइंड कर लेंगे आसानी से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है वर्टेक्स शिफ्टिंग। वर्टेक्स शिफ्टिंग। ओके, तो वर्टेक्स शिफ्टिंग हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। तो वर्टेक्स शिफ्टिंग में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पीछे जितने कर्व पढ़े उसका वर्टेक्स 0, 0 पर लाई कर रहा, तो आप लोग आसानी से इसको फाइंड कर ले रहे थे। अगर हम लोगों का वर्टेक्स मान लीजिए 0, 0 पर ना होकर कहीं अदर लाई करने लगा, ये x1 y1 पर लाई कर रहा इसका वर्टेक्स। ओके, ये इसकी एक्सिस भी चेंज हो जाएगी। ओके, ये वर्टेक्स x1 y1 पे लाई करने लगा तो इसकी एक्सिस मान लो ये x डैश हो जाएगी y डैश। तो हम लोग इसकी जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, या इसके पॉइंट्स हम लोग कैसे, जिस तरह हम लोगों ने उसका निकाला था वो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों को ये कैसे निकालेंगे हम लोग पता करेंगे। मान लो हमारी ओल्ड वाली तो यही है। अब हम लोगों की ये डिस्टेंस कितनी आएगी x1 और ये डिस्टेंस हम लोगों की आएगी y1। ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी एक्स डैश वाली, तो इसके पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax डैश। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी। क्योंकि वाई डैश और एक्स डैश 0, 0 पर नहीं लाई कर रहे हैं, इसका कुछ मतलब कि वर्टेक्स का इंटरसेप्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन यहाँ पहुँचा देंगे। मतलब कि मान लीजिए हम लोगों का ओरिजिन यहाँ लाई करवा दें तो हम लोग वैसे निकालेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ओरिजिन मान लो हमने शिफ्टिंग किया, थोड़ा विजुलाइज करिएगा। ओरिजिन हम लोगों ने उठाया और इसको इस साइड मूव कराने लगे। ओके, ओरिजिन हम लोग इस साइड मूव कराने लगे तो टोटल एक्स था, बट हम लोग x1 डिस्टेंस कवर किए तो कितना बचेगा, जो हम लोगों के पास डेंस बचेगा एक्स डैश, मतलब कि एक्स डैश के जो हम लोग पैरेलल पहुंचेंगे, तो जो एक्स डैश के पैरेलल पहुंचेंगे तो x1 टोटल था, बट हम लोगों ने x1 कवर कर लिया है, तो ये आएगा x माइनस x1 एक्स डैश। इसी तरह हम लोग यहाँ पहुंच गए तो y डायरेक्शन में मूव करेंगे तो y डायरेक्ट के पैरेलल हम लोग क्या होगा, जब y डायरेक्शन में जाएंगे तो y डैश के थ्रू हम लोग निकालेंगे y डैश का। तो y टोटल डिस्टेंस थी, मतलब कि टोटल कोऑर्डिनेट था y, बट हम लोगों ने y1 डिस्टेंस कवर कर ली तो बचा कितना y माइनस y1। ओके, ये थोड़ा ध्यान से विजुलाइज करिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसका हम लोगों का पैराबोला फाइंड करना है। हम लोगों को वो ओरिजिन पे नहीं लाई कर रहा है, वो हमारा किसी रैंडम पॉइंट पे पैराबोला लाई कर रहा है। तो हम लोगों को उसका जनरल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों अगर 0, 0 पर लाई कर रहा था तो हम लोग नॉर्मल निकाले ले रहे थे, लेकिन हम लोगों का 0, 0 पर न लाई करके पैराबोला का वर्टेक्स
x1 y1 पर लाई कर रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो उसी के लिए हम लोग ने डिस्कस किया कि टोटल एक्स कोऑर्डिनेट हमारे लोगों को जो ओल्ड वाला था x था, बट हम लोगों ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगी x माइनस x1, जो इस कोऑर्डिनेट के पैरेलल पहुंचने के लिए x माइनस x1 बचेगी। इसी तरह y में चलोगे तो y माइनस y1 बचेगी। तो जो x डैश का कोऑर्डिनेट आएगा वो x माइनस x1 आएगा, y डैश का y माइनस y1 आएगा। तो आप लोगों की जो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, तो आप लोग कंपैरिजन करके इसके डायरेक्टिव्स निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास y डैश का स्क्वायर 4ax डैश था, तो इसका जो हम लोग निकालेंगे वर्टेक्स, मान लो हम लोगों ने इसका वर्टेक्स निकाला, फर्स्ट वर्टेक्स निकाला, इसका तो 0,0 आता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0। तो जो वर्टेक्स, लेकिन यहाँ पर x डैश जो हम लोगों का आया वो 0 होगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो होगा, y डैश हम लोगों का 0। तो कंपैरिजन कर लो, लेकिन हमारे पास x डैश जो है वो x डैश न होकर x माइनस x1 है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x x1 के बराबर आएगा एंड y y1 के बराबर आएगा। तो ये हमारे वर्टेक्स आ गए। इससे प्रूव भी हो सकता है कि वर्टेक्स हमारे ये आए। दूसरा आता हम लोगों का फोकस। फोकस में हमारा जो x डैश का कोऑर्डिनेट आएगा a,0 होता था, तो x डैश का हमारा a आएगा, y डैश का 0 आएगा। चूंकि हमारा x डैश x ना हो करके x माइनस x1 है, तो a हमारा निकल के आएगा x1 प्लस a, और जो y आएगा वो y1 मतलब कि सॉरी 0 आ जाएगा। तो ये मतलब कि y1 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि y डैश जो हम लोगों का है वो y ना हो करके y माइनस y1 है ना, तो y इक्वल टू y1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा लोगों का फोकस निकल आएगा। इसी तरह आप डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स जो जनरल का हम लोगों का होता था, डायरेक्ट्रिक्स हम लोगों का जनरल का जो निकल के आता था वो x इक्वल टू माइनस से आता था, बट हमारा x डैश इक्वल टू माइनस है, बस x डैश हमारा x ना हो करके x माइनस x1 है, तो माइनस से निकालोगे तो x1 माइनस a आ जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे हम लोगों ने इससे फाइंड कर लिए। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने इसके बाद फिर से किया, एक बार रिपीट करें दे रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं देगा, आपको कुछ वेरिएशन करके, या तो वर्टेक्स को मान लो हम लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट में नहीं मूव करा है, कहीं अलग एक्स स्क्वायर समथिंग में हम लोगों को बनाना पड़ जाए, तो आप इसको मतलब कि प्रॉपर मेथड इसका देख लीजिए कायदे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन भी आए हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग डायरेक्ट जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है उससे कंपैरिजन करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम लोगों को वर्टेक्स शिफ्टिंग हुआ है, तो सारे पॉइंट जो हैं डायरेक्ट्रिक्स, फोकस या वर्टेक्स, ऑल पॉइंट्स आर चेंजेस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने पॉइंट है सारे चेंज हो जाएंगे। तो आप लोग निकाल भी सकते हैं आसानी से, अगर एक बार आप लोगों ने देखा है कायदे से तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हमारे पास मान लो जो पैराबोला था वो ओरिजिन पर ना होकर कोई एक रैंडम पॉइंट पर लाई कर रहा है, जो पॉइंट हमारे लोगों का x1 y1। ओके, तो अब हम लोगों का मान लो इसकी कोऑर्डिनेट भी चेंज, मतलब कि जो हम लोगों का एक्सिस है वो चेंज हो जाएगा, वो x डैश एंड y डैश है। तो ये इसके थ्रू में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, वो बनेगा y डैश का स्क्वायर एंड 4ax डैश का स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ओरिजिन को वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसकी एक जनरल इक्वेशन बनानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ ना ला करके हम लोग ओरिजिन की शिफ्टिंग करते हैं। तो ये टोटल हम लोगों का जो एक्स एक्सिस था वो एक्स था टोटल, हम लोगों ने x1 मूव किया, तो जो बचेगी डिस्टेंस वो x माइनस x1, टोटल x में से x1 घटा दिया, जितनी बची वही आएगी। इसी तरह हम लोगों का वो होगी x डैश के इक्वल। ओके, ध्यान से समझना, टोटल हम लोगों की एक्स एक्सिस थी x के इक्वल, हम लोगों ने x1 ओरिजिन को शिफ्ट कराया, तो जो x डैश के पैरेलल मतलब कि x डैश का जो एक्सिस आएगा वो बचेगा x माइनस x1। इसी तरह y में हम लोग ट्रेवल करेंगे तो y माइनस y बनाएगा। अब जो हम लोगों के पास इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया, तो इक्वेशन हम लोगों की आ गई। अब हम लोगों ने इसी से कंपैरिजन करके इसका वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसका फोकस हम लोगों ने आसानी से फाइंड कर लिया। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट था,
स्टार प्रॉपर्टी थी, इसको मतलब कि याद रखिएगा। लेकिन याद क्या, आप लोग इसको कायदे से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, बार बार आप लोग वीडियो भी पॉज करके रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ओके, लेकिन ये आप लोग देखिएगा, कायदे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए शायद। तो एग्जाम्पल है हम लोगों का 4y² माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। इसका हम लोगों का फोकस फाइंड करना है, इसको हम लोगों को। अब ये आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा कि ये नॉर्मल इक्वेशन तो है नहीं, y² इक्वल टू 4ax टाइप पे तो है नहीं, जिससे हम लोगों को कंपैरिजन मतलब कि डायरेक्ट हम लोग निकाल ले। तो इसको हम लोगों को ये बनाना पड़ेगा। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4y² 6x माइनस 4y माइनस 5 आया। ओके, तो हम लोग थोड़ा ये दिखाई पड़ रहा है इसमें, तो हम लोग इसमें होल स्क्वायर टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने 4 कॉमन लिया, तो y माइनस y² माइनस y बचा माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये हम लोगों का है, तो 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। y² इक्वल टू माइनस वाई है, y² माइनस वाई है, तो हम लोग इसको बनाएंगे तो ये आएगा y माइनस वाई 1/2, क्योंकि हम लोग इसमें 1/4 ऐड करेंगे एंड 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो y² माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस वाई। उसके बाद हम लोगों को क्या था, माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हम लोगों का आया। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये हम लोगों को बनेगा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, सॉरी माइनस 1/4, क्योंकि हम लोगों ने प्लस ऐड किया है। ओके, तो ये माइनस 1/4 बनेगा और ये आएगा माइनस 6x माइनस 5। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 4y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 6। अब करोगे तो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1, और ये कट जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2/3। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे तो 4ax टाइप का बनेगा, यानी कि ये 2 4 6 कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 6 कॉमन आएगा। अपवर्ड जो हम लोगों का आएगा 6 आएगा, डाउनवर्ड हम लोगों का 4 लाई करेगा, क्योंकि 4 डाउनवर्ड जाएगा तो ये आएगा 3,2। तो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3/8 एंड x प्लस 1। अब हम लोग इससे कंपैरिजन करते हैं, ये बनेगा y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2/8 x प्लस 1। अब इससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 4ax डैश। ओके, तो अब हम लोग इसका अगर हम लोग फोकस निकालते हैं तो कितना आता है, a,0, यानी कि x का डैश आता हमारा a, y डैश 0 आता। क्योंकि x डैश हमारा x ना हो करके x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a प्लस 1। अब a की वैल्यू यहाँ कितनी, a की वैल्यू है 2/8। ओके, सॉरी नहीं, ये माइनस हो जाएगा। a की वैल्यू जो हम लोगों की है ये है 3/8। ओके, 3/8 सॉरी 3/8 है, तो x इक्वल टू 3/8 माइनस 1, तो ये करोगे माइनस 5/8 आएगा। इसी तरह y की वैल्यू निकालोगे, y हमारा y माइनस 1/2 है, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0,
तो y इक्वल टू 1/2। तो जो हमारा फोकस आया वो -5/8 कॉमा -5/8 माइनस आएगा, सॉरी फिर से लिखे, ये हम लोगों का जो वर्टेक्स निकल के आएगा वो आएगा -5/8 कॉमा 1/2। ये हम लोगों का फोकस निकल कर आएगा। ओके, हम लोगों ने क्या क्या एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। हम लोगों के पास एक इक्वेशन थी 4y² - 6x - 4y = 5। इसका हम लोगों को फोकस फाइंड करना था। तो हम लोगों को जनरल इक्वेशन पता है y² = 4x। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको y² = 4x टाइप का बनाने की कोशिश की। हम लोगों ने इसको थोड़ा कंपेरेस किया, तो यहाँ पर हम लोग इसका जो रिजल्ट आया यहाँ हम लोग पहुँचे सॉल्व करके। ये हम लोगों का रिजल्ट बना y - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3/8 x + 1। अब हम लोगों के पास इससे अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 4ax डैश, तो इसका जो फोकस आता है a, 0। अब इसके जो x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो a आएगा, y 0 आएगा। अब चूंकि यहाँ x डैश x ना हो करके x + 1 है, तो x + 1 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू a + 1 आई। a की वैल्यू आपको 3/8 दी हुई थी, तो निकाला -5/8। इसी तरह y की वैल्यू y डैश 0 था, तो जो कि y डैश रियल में y ना हो करके y - 1/2 था, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई और ये टोटल आपका फोकस फाइंड हो गया। ओके, तो आप लोग इस तरह का अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप लोग आसानी से फोकस फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आप लोग फिर से देखिएगा, तो आप लोगों को इसमें परेशानी नहीं होगी। एक थोड़ा सा मतलब कि एक प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ग्राफिकल अप्रोच है प्रॉपर्टी। अगर मान लो हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, वर्टेक्स शिफ्टिंग, ओके ये ध्यान से देखिएगा, वर्टेक्स शिफ्टिंग कर रहे हैं। मान लो हमारे पास ये नॉर्मल पैराबोला है जो लाई कर रहा है ओरिजिन पे, हम लोगों ने शिफ्ट करके इसको यहाँ पहुँचा दिया। तो वर्टेक्स शिफ्टिंग में जितनी भी डिस्टेंसेस है, आप लोग वर्टेक्स शिफ्टिंग कर लीजिए, बट जितनी भी डिस्टेंसेस है वो चेंज नहीं होगी। डिस्टेंसेस एग्जांपल जैसे लेटस रेक्टम लेंथ, आप लोगों की लेटस रेक्टम लेंथ तो वही रहेगी 4a टाइप की, वही आएगी। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल अप्रोच है कि अगर हम आप लोग मान लो ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं, मान लो कि वर्टेक्स की शिफ्टिंग कर रहे हैं, आप लोग वर्टेक्स 0,0 पर ना रखकर कुछ x1 y1 पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी पैराबोला की, जितनी भी डिस्टेंसेस 5 करने का कह रहा वो ओरिजिन पर अगर वर्टेक्स लाई कर रहा तब भी वही होंगी, या x1 y1 या किसी भी एट रैंडम पॉइंट पर आप लोग उसको शिफ्ट कर दीजिए, उसकी जितनी भी डिस्टेंसेस है एग्जांपल लेटस रेक्टम, वो चेंज नहीं होंगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिए। मान लो क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, वर्टेक्स पर है, हम लोगों ने मान लो इसको एक पैराबोला है जो वर्टेक्स मतलब कि जनरल y² = 4x टाइप का है, उसका हम लोगों ने वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया, तो उसका मतलब कि लेटस रेक्टम क्या होगा, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूज करके दे दिया। तो अगर ये आप लोगों को पता होगा तो आप लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबी वीडियो बन गई। तो हम लोग रिपीट करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ओके, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था पैराबोला, पैराबोला किसे कहते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ये मेन मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ऐसा करो जिसकी सेंट्रिसिटी बेसिकली 1 आ जाए और ये कंडीशन फुलफिल होती है। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। ओके, उसके बाद ये कंडीशन है, ये हमारा फोकल डिस्टेंस के लिए हम लोगों का निकल के आएगा। उसके बाद हम लोगों ने सारे कर्व की जो प्रॉपर्टियाँ थी, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, एज पॉइंट एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हम लोगों ने सारे डिस्कस कर दिए। ओके, हम लोगों ने सारे कर्व का डिस्कस कर दिए। एक कर्व हम लोगों ने छोड़ा बीच में, आप लोग निकाल कर कमेंट करके बताएंगे अगर नहीं समझ में आया। ओके, तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आया, उसके बाद वर्टेक्स शिफ्टिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ ग्राफिकल अप्रोच थी, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने इसको समझा था। ये मीन्स का एग्जांपल है। ओके, तो आप लोग देख भी लीजिएगा कायदे से। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसकी एक प्रॉपर्टी थी,
तो इसमें एक और टॉपिक है जो डिस्कस करना बाकी है, और हम लोग इसी में डिस्कस कर ले रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है इसका, है यह फोकल डिस्टेंस किसे कहते हैं। मान लो हम पर ये 0,0 पर लाई कर रहा, तो फोकस डिस्टेंस किसे कहते हैं। फोकस हमारा 0, उससे किसी भी एक रैंडम पॉइंट हम लोगों ने तक लाइन ज्वाइनिंग कर लिया, इसको हम लोग कहते हैं फोकस डिस्टेंस। फोकस डिस्टेंस, ओके। फोकस से किसी भी एक रैंडम पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्टेंस आएगी वो होगी फोकस डिस्टेंस। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं फोकस डिस्टेंस। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी देखी होगी कायदे से, तो उसी से हम लोग फोकस डिस्टेंस फाइंड करते हैं बेसिकली। तो ये हम लोगों का रैंडम पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट होगा फोकस। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, तो पी एस अपॉन पी एम का रेशियो आप लोगों ने देखा था। पी एस पॉइंट मान लिया, पी एम मान लिया, तो पी एस इक्वल टू पी एम, क्योंकि पैराबोला है आप लोगों को पता है। तो जो ये आपका बना था, ये पी एस अपॉन पी एम टाइप का बन गया, तो पी एस इक्वल टू पी एम हो जाएगा। अब हम लोगों को ये चाहिए पी एस, तो पी एम क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये ए है ये पता है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो पी एम जो आएगा बेसिकली एक्स प्लस ए आएगा। ये हम लोगों की फोकस डिस्टेंस होती है। रिपीट, आप लोगों ने पैराबोला की प्रॉपर्टी जो पीछे डिस्कस की हमने, कि किसी एक रैंडम पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस एंड रैंडम पॉइंट से फिक्स लाइन, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन है, मतलब कि फोकस जो होगा वो एक फिक्स पॉइंट होगा, वो तो किसी पैराबोला का फोकस तो होगा ही होगा। तो जो इनका, क्योंकि ये पैराबोला है तो इस इंटेंसिटी 1 होगी, तो इसलिए पी एस इक्वल टू पी एम हो जाएगा। अब पी एम क्या है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ओके। उसके बाद ये ए है, तो इन दोनों का सम टोटल करोगे तो एक्स प्लस ए आएगा, ये आपका फोकस डिस्टेंस होगा, ओके। तो ये इसी का टॉपिक था। उसके बाद हम लोगों का पोजीशन ऑफ लाइन एंड पॉइंट आएगा, तो वो अलग टॉपिक था, इसलिए आप लोगों ने ये इसी में डिस्कस के लिए। तो फोकस डिस्टेंस भी आप लोग सभी कर्व का इसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं, किसी भी कर्व का आप लोग निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा लॉजिक क्लियर होना चाहिए, किसी भी कर्व का आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ओके। तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।